बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि चौधरी परवेज लाई की आर्मी चीफ पर एक बहुत बड़ा झूठ उन्होंने लाता पड़ गए। ये मामला क्या है इसके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि ना जज बचेंगे ना जर्नैल। बड़ा फैसला कर लिया किसने? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान साहब ने। अब ये नूर आलम खान साहब जो है ना सर, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये एक पीटीआई की तरफ से एमएनए मुंतखब हुए और पहले ये पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, फिर ये जनाब पीटीआई के मुनहरिफ अरकान में आ गए। इनका एक बड़ा दबंग स्टाइल है, अवामी अंदाज में ये बात करते हैं। इन्होंने जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे और उस वक्त ये बैक बेंचर थे, वहाँ पर बैठते थे, लेकिन उतो भाई दी आवाज़ जी है ना वो स्पीकर की कंध पाड़ के थे जनाब उत्ते कैमरे वाले तक जाती सी और फिर वो जाहिर है सारी दुनिया पहुंच जाती थी। मेरी मुराद है कि मीडिया तक उनकी आवाज़ चली जाती थी और तब वो कहा करते थे कि सर करप्शन की खीर हुई पई है, ये जो आपके साथ बैठे हैं इनसे पूछें इन्होंने फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। यानी नूर आलम खान साहब का अगर आप माजी देखे थे भाइन डरन डुरन वाला कोई नहीं। इनको बहुत सारा रिकॉर्ड चेक करवाया इमरान खान ने अपने दौर दे जो वो यार चेयरमैन नैब जो था जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब, पता नहीं साहब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, किहो जिहा करैक्टर सी। यानी जो बंदा यार लापता कमीशन का चेयरमैन हो और वहाँ पर जो खवातीन आए कि जी साढ़े बंदे या साड़ियाँ जेड़े ने पुत्र वो लापता है, वो उन्होंने भैड़ी अक रख के बैठा है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये इल्ज़ामात जो हैं उनके ऊपर बाकायदा लगे हैं, खवातीन ने लगाए हैं इल्ज़ामात। वहाँ पर सर ये जो कुछ करते रहे, फिर जिस तरह से नैब के चेयरमैन होते हुए इनकी एक वीडियो आई तो इमरान खान के हाथ वीडियो आ गई भाइन दे, उनने जनाब उन रज के ब्लैकमेल किया। तो जो है अपना वो इमरान खान की मुट्ठी में थे, तो उन्होंने नूर आलम खान की इस जो गुफ्तगू थी उससे तंग आकर उन्होंने एक यानी तीन की बहर पिछले 100 साल का रिकॉर्ड मंगा लिया, तेरे को एडी ज़मीना कितों आईयां, तो उसने हर चीज़ दी थी। नूर आलम खान साहब ने बाकायदा तौर पर इमरान खान से बगावत की थी और अलन ऐलान की थी, लेकिन वो उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, अभी तक वो पार्टी के अंदर है, क्योंकि पीटीआई जो है वो पार्टी का यानी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। वैसे वो कहते हैं इस्तीफे देते, लेकिन इस्तीफे ऐसे नहीं होते, कानूनी तरीक़ेकार है। मैं कल देख रहा था कि एक कुछ रिमार्क्स जो थे मोअज़्ज़ज़ तरीन जज साहबान के, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, उस हवाले से कुछ रिमार्क्स कोर्ट हो रहे थे टीवी के ऊपर, मुझे बड़ी हैरानी हुई। मेरा ख्याल है वो जो रिमार्क्स जिनके ऊपर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई वो थे शायद चीफ जस्टिस साहब के साथ एट्रीब्यूट किए गए थे कि उनकी तरफ से ये रिमार्क्स सामने आए हैं कि जनाब ये कानून एक ऐसी पार्लियामेंट ने बनाया, असम्बली ने बनाया जो मुकम्मल नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। सर आप ये नहीं कह सकते कि असम्बली मुकम्मल नहीं है, इसलिए कि असम्बली च भाएं घाटा कोई नहीं, सारे अरकान मौजूद हैं। जो 9 अरकान ने इस्तीफ़ा जिनका मंजूर हुआ था उनमें से एक भाई नस गया वापस होने का, ना भाई ने मैं तो नहीं दिता इस्तीफ़ा, वो उसका इस्तीफ़ा वापस हो गया। बाकी जो अरकान थे उनके जगह पर इलेक्शन हो गया सर, वहाँ पर इमरान अहमद खान ने सब मुंतखब होकर आ गए, 2 सीटों पर उनकी जगह पर दूसरे अरकान आ गए, उन्होंने हलफ ले लिया। बाकी जो पीटीआई के अरकान हैं उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिता है वो हवाई इस्तीफ़ा है, वो उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अभी तक सारी मराहत ले रहे हैं, तनहा ले रहे हैं पाइन हर महीने ठुक के, और पार्लियामेंट लाजिज में बैठे हैं, गड्डियाँ चला रहे हैं, जो उनके पास बतौर वज़रा गाड़ियाँ थी गड्डियाँ वही चला रहे हैं सारे, वापस नहीं कुछ किया उन्होंने। मैं कहने एक्चुअली ये चाहता हूँ कि ये बात आम सियासी कारकुन करे तो कोई बात समझ आती है कि जनाब असम्बली पूरी नहीं, कानूनी आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है। लेकिन जाहिर है कि अगर ये वाकई चीफ जस्टिस साहब ने बात की है तो फिर उन्होंने तो वो तो कानून कोई नहीं समझ सकता ना भाएं। बाद में जो मर्जी लोग उनके फैसलों के ऊपर कहते रहेंगे, लेकिन ऐसे तो भाएं जो उन्होंने कहना कानून वही होना। तो मैं अपनी बात करके मैं दूसरी तरफ आने लगा हूँ कि असम्बली जो है ना सर, उसमें नूर आलम खान साहब जो हैं वो अभी तक पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हैं और इन्होंने दूसरे पासे वोट नहीं पाया हुआ, ये फ्लोर क्रॉस इन्होंने नहीं किया हुआ। लीगल पोजीशन जो है वो उसको मद्देनज़र रख के बात हो सकती है।
बाकी पॉलिटिकल पोजीशनें जो हैं वो बदलती रहती हैं। यानी फवाद चौधरी साहब आज तो को 2013 के इलेक्शन तो बाद जो है ना वो जो कहते थे अपना इमरान खान साहब के बारे में, बल्कि उससे पहले जो कहते थे वो सबके सामने, अब वो कहते हैं इमरान खान तो बड़ा है ही कोई नहीं बनता। तो शेर रशीद साहब जो है वो पता नहीं क्या क्या कहते थे, इमरान खान साथ बैठे होते थे तो वो इमरान खान कहते हैं मैं इन्हें चपड़ासी ने रखा हूँ शेर रशीद तो बाहर हिलते नहीं। तो ये पॉलिटिकल पोजीशनें बदलती रहती है, लीगल पोजीशन की बात है। तो सर वो नूर आलम खान साहब ने कल इजलास हो रहा था और उस इजलास PAC के इजलास के अंदर उन्होंने ये कहा, मोहसिन अजीज़ साहब हैं सेनेटर, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो तोशा खाना का है मामला, इस पर लिस्टें लुस्टें मंगवाएँ जी, 2015 से मंगवाएँ, 2013 से मंगवाएँ, सब की किन्ने की लिखता है। तो वो उस पर नूर आलम खान साहब ने कहा बिल्कुल जी 2013 से मंगवा ले, चेयरमैन है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, तो अगर 13 से मंगा लें, लेकिन इस तरह करें चले इसमें फिर सियासतदान, जज, जरनैल, ब्यूरोक्रेट जिन जेड़ा तोहफा मिले है ना उसकी लिस्ट मंगा लो। अच्छा, अब उसके बाद फिर ख़त भी लिख दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया गया, जो है अपना ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से जो डील करते हैं और जो जजों को डील करते हैं, जर्नैलों को डील करते हैं, GHQ वगैरह, उनको लिख दिया गया कि जनाब है चेयरमैन मांग रहा लियाओ तफसील केड़ा केड़ा गया सी दौरे ते की लैके आया उतों और कहाँ है वो तोहफा। देखिए ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक अच्छी रवायत है, इसको यानी न सिर्फ ये कि जनाब ये चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आनी चाहिए, किसको क्या मिला, और ये भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने वो चीज़ें कोल रखियाँ या जमा कराती हैं। हर एक के नाम के साथ आना चाहिए सर, किसी को इसमें जो है वो किसी किस्म की इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सारे जेडे ना पाए ना एक तुक एक लैंड तक खिलारो, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो याजला काम करो। उसकी वजह यह है हजूर कि हम सियासतदानों को बहुत बुरा भला कहते हैं। ये इमरान खान साहब देख लें, घड़ी पता नहीं घड़ी चोर, घड़ी बेच के खा गए, घड़ी घर ले गए, घड़ी मुड़ी, पता नहीं क्या क्या, मेरे समेत बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा है। इससे पहले तोशा खाना के हवाले से जो है अपना आसिफ जरदारी के ऊपर, वो जो है अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके ऊपर, मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर पता नहीं केड़ा केड़ा केस ते केड़ी केड़ी गुफ्तगू हो गई। तो भाई ने ए जिहड़े जरनैल लेंदे रहे ने या जज लेंदे रहे दौरियां दे उत्ते चीज़ां, उन्हां दा नाम क्यों ना आवे हजूर। वो फ़र्ज़ करते हैं कोई मतलब मुशर्रफ साहब थे, चले परवेज़ मुशर्रफ साहब, वैसे तो 2013 तो फटते पे ने, तो 2013 में क्या नहीं साहब थे, या उसके बाद वो आए थे अपना रहील शरीफ साहब, वो किसी दौरे पे गए, उन्हें कोई तलवार मिली है, कोई पिस्टल मिला है, कोई छड़ी मिली, कोई चीज़ मिली, तो सर उन्हें पाकिस्तान की आर्मी चीफ के तौर पर मिली ना, उन्हें इसलिए तो नहीं मिली कि ऐसे भाई का रंग बड़ा सोहना है, ठीक है, या ये भाई साहब जो हैं इनका कसूनो सब तो ज़्यादा टैड है, बहुत ज़ोर से कसूनो मार दे, इसलिए तो नहीं मिली, ये तो पाकिस्तान की आर्मी चीफ के तौर पर मिली। अच्छा, इसी तरह जो चीफ जस्टिस साहबान गए होंगे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब गए होंगे, कोई जस्टिस खोसा और जस्टिस बाबा डैम वाला कोई गए होंगे, और उनको कोई चीज़ अगर तोहफे में मिली है तो वो इसीलिए मिली है ना सर कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। तो जो मेयार हम तय कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हम तय कर रहे हैं नवाज शरीफ के लिए, इमरान खान के लिए, जरदारी के लिए, वो सर इधर भी उसी यार्ड स्टिक के साथ साफ करना चाहिए। मैं सच्ची बात ही समझता हूँ। और जो कल से जब ये ऑर्डर हुआ है तो उसके बाद से PTI के लोग जो है ना वो थोड़े से ज़रा ऐसा करके फिर रहे हैं। और एक तो मैंने देखा वो गाना गा रहा था, वो कह रहा था कि जनाब वो पंजाबी का गाना है बड़ा ज़बरदस्त कि असी कल्ले नहीं जनाब इत्थे सारे ने खराब, जो होवेगा हिसाब उदों वेख लांगे। मतलब इस गल ते राजी सी कि लो जी फस गया हुण चूँकि जज और जरनैल विच पै गए ने, लिहाजा हुण एक काम होना ही कोई नहीं। मैं ये समझता हूँ कि अब ये बात नहीं होनी चाहिए। नूर आलम खान साहब ने अगर अब लिस्टें मंगवाई हैं तो भाएं लिस्टां आन भी तो पब्लिक नूं दिखाओ भी कि ऐ ने भाएं लोग जिन्होंने लितियाँ कानून के मुताबिक ली हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। जो है अपना इमरान खान साहब अगर इन्होंने चीज़ें कानून के मुताबिक ली होती, उनको शो किया होता, कोई इतराज़ नहीं हो सकता था। हाँ, बेचने वाला इतराफ़ जो है वो सर गलत है, वो बेचना, बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ सही चौधरी साहब ने महीना पहले ये बात कही थी कि बेचिए जा ही नहीं सकती, रिटेन करने का लफ्ज़ है, इन्हें अपने पास रख सकते, बेचने वाली कहानी कोई नहीं। बरीक सा नुकता है कानूनी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था। तो वो चीज़ जो है वो
ज़ाहिर है कानूनी मामला है, वो सईद चौधरी ज़्यादा बेहतर बता सकता है, तो आप उनका व्लॉग अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबको सर पूरा साथ देना चाहिए। इसमें मेरे नज़दीक कोई जो है वो उतो नहीं उतरेगा, सारे भाई पाकिस्तानी ने और सबको हिसाब देना चाहिए। मैं ईमानदारी से ये बात समझता हूँ। मैं अब आने लगा उस बात की तरफ जो मैंने कहा कि परवेज़ लाई ने एक आर्मी चीफ के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। वाकया ये है, आपको याद होगा कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने कहा कि जी हमें तो इमरान खान की तरफ भेजा जनरल बाजवा साहब ने, उन्होंने कहा तुम इधर जाओ उस पासे ना जाओ। ये उनका इंटरव्यू मौजूद है। इससे एक दिन पहले उनके बेटे ने ये इंटरव्यू दिया हम टीवी के ऊपर बैठ के, और वहाँ पर उन्होंने ये बात की। ठीक है, अच्छा उनसे पूछा किसी ने नहीं था, ये बात आपको मैं बता दूँ ना। उनके बेटे से ये सवाल उस एंकर जो मोहतरमा थी महर अब्बासी साहबा, उन्होंने ये सवाल नहीं किया था उनसे। महर बुखारी शायद उनका पूरा नाम है, हाँ, लेकिन उनके हस्बैंड का नाम काशिफ अब्बासी है तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उन्होंने ये सवाल नहीं किया था, और ना ही जब उन्होंने ये इतना बड़ा इंकशाफ कर दिया कि सानू जनरल बाजवा ने क्या तू सज्जे पासे जाना है, तो उन्होंने दोबारा उस पर क्वेश्चन नहीं किया, अगले सवाल चली गई। तो इसका मतलब है कि चीज़ें मैनेज थी, वो भरपूर तरीके से मैनेज थी। उसके बाद जनाब पीओ साहब आ गए, यानी वड्डे चौधरी साहब, निक्के चौधरी तो बाद उन्होंने जनाब दसिया कि बाऊ जी जड़ा ना मामला वो ये है कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि इस तरफ जाए तो हम इस तरफ चले गए। लेकिन कल हुआ ये कि इसहाक डार साहब जो हैं वो सर मार्केट में आए। डार साहब ने कहा जनाब चौधरी परवेज़ लाई झूठ बोल रहा है। जनरल बाजवा साहब जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा जी उन्होंने इनको नहीं कहा कि ये आप इमरान खान की तरफ जाए। वाकया वो कहते ये है, और जो वो वाकया बता रहे हैं मुझे उस वाकये में सच्चाई इसलिए लगती है कि उस दौर के अगर आप इसहाक सर समेत बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देख लें तो उस वक्त ये बात बिल्कुल बरसरे आम आई थी कि जनाब परवेज़ लाई साहब ने जो है वो फ़ोन किया जनरल बाजवा को और उनसे पूछा कि जनाब वो कह रहे हैं तो की करी, तो कोई जवाब है अपनी मर्जी करें। अच्छा, अब ये जो बात हुई ये उनके घर से भी एक गवाही आई हुई, चौधरी सालक हुसैन साहब ने ये बात की हुई जो हैं अपना जवेद चौधरी को इंटरव्यू देते। उन्होंने कहा जनाब ये साढ़े सामने गल की इन्होंने जनरल बाजवा नाल, उन्हें कहा यार अपनी मर्जी करो, मैं तो तुहानू कोई राय नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा जी ठीक हो गया। अब इसहाक डार साहब कहते हैं कि हुआ ये कि इनको वापडा हाउस से फ़ोन आया। वापडा हाउस से मुराद जनरल मुजम्मल साहब वापडा के चेयरमैन हुआ करते थे, तो वहाँ से फ़ोन आया और वहाँ से फ़ोन करके तो उन्होंने बात करवाई। डार साहब ने ये नाम नहीं लिया, लेकिन ज़राए जो कहते हैं कि इनकी बात इनसे बात करवाई उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ। ठीक है, और उनसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा तुम इमरान नाल जाना है। तो उसके बाद जो हैं अपना क्या कहते परवेज़ लाई साहब, अब ये डार साहब की बात शुरू हो गई है कि वो कहते हैं कि उसके बाद इन्होंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया और इन्होंने उनको बताया कि जी मुझे उन दोनों ने जनरल फैज़ हमीद ने और जनरल मुजम्मल ने ये कहा थे भाई तुसी वड्डे भाई की कहते हो। तो उन्होंने कहा यार आप अपनी मर्ज़ी करें, खुद समझदार हैं, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। तो उन्होंने नहीं कहा इनको कि ये इधर जाए। अच्छा, अब बाप बेटे ने दोनों ने ये बात की कि जनरल बाजवा ने हमें कहा कि इमरान खान की तरफ जाए। जनरल बाजवा ये अनाउंस करते फिरते हैं कि हम जनाब फरवरी 2021 से जो है वो न्यूट्रल है, हम बिल्कुल किसी एपोलिटिकल है, हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। जनरल बाजवा ने अनाउंस किया। अच्छा, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ कि सर मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ या अप्रैल में उन्होंने कह दिया कि जनाब तुसी इधर जाना है, यानी 2022 में। तो ये उन आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि इस पर जो सबसे बेहतर बात कर सकते हैं ना बजाते खुद आके वो जनरल बाजवा साहब कर सकते हैं। इतने बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं और जाहिर है ये जनरल बाजवा एक पर्सनैलिटी नहीं थी, एक शख्सियत नहीं थी, वो आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ का मतलब होता है 7 लाख या 6 लाख या 5 लाख आर्मी दा मुंह मथा।
तो वो उसको उससे वो जो कहेगा सारी आर्मी वो करेगी। बस सिंपल सी बात होती है। ये एक को सियासी जमात है वो कहे भाने इंज नहीं करना इंज करना, इतने तो सियासी जमातों च इख्तलाफे राय बर्दाश्त नहीं होंदा। नवाज शरीफ ना करके बहाओ ना या इमरान खान ना करके बहाओ, तो फिर पार्टी च रह के बहा देना। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो आर्मी चीफ के ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस वक़्त के आर्मी चीफ के ऊपर, तो उनको चाहिए कि वो अब आएँ और बताएं कि डार साहब सही कह रहे हैं या चौधरी साहब ने सही किया है। ये अब बाजवा साहब को मेरा ख्याल है मार्केट में आना चाहिए। मैं कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ, और आप पता नहीं कैसा समझते हैं। जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त कितना ही मिलते अगले व्लॉग में।